इससे ज़्यादा दर्दनाक घटना शायद पूरे उत्तर प्रदेश में कभी सुना नहीं गया होगा। सोचिए, अगर हम लोगों को ज़रा सा भी इलेक्ट्रिक शॉक, थोड़ा सा बिजली का झटका लग जाता है तो पूरा शरीर जो है अकड़ जाता है। लेकिन सोचिए, जिस लड़की के हाथ पैर बांधे गए हों, उसके मुंह में मफलर बांधा गया हो और उससे करंट लगा करके तड़फा तड़फा कर मारा गया हो। सोचिए किस तरीके के दरिंदे रहे होंगे वो लोग। और ये दरिंदे कोई और नहीं बल्कि भाई है लड़की का और उसका पिता है। भाई और पिता ने मिल करके उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में अपनी ही बेटी को करंट लगा करके मार दिया, जिससे पूरा समाज हिल गया है। इस तस्वीर में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इसका नाम रोशनी पांडे है और इसके भाई का नाम राहुल पांडे और इसके पिता का नाम चंद्र प्रकाश पांडे है। ये लड़की एक ऐसे लड़के से प्रेम कर रही थी जो कि इनका रिश्तेदार भी है, जिसका नाम परमेश्वर पाठक है, जिसको आप ऊपर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी भी लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन बाद में घर वाले बदल गए। कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि लड़का सांवला था, लड़की गोरी थी, इसीलिए घर परिवार के लोग शादी नहीं करना चाहते थे। और रोशनी पांडे अपने प्रेमी से अक्सर बताया करती थी कि शादी के लिए मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। एक बार मेरी जान लेने की कोशिश की गई। दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि दोनों लोग 30 जनवरी को घर से भाग जाएंगे और कोतवाली जाएंगे, कोतवाली में जाके सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन ये प्लान कहीं ना कहीं लीक हो गया, घर वालों को पता चल गया और फिर घर वालों ने बेरहमी की इंतहा कर दी। लड़की को बांध करके, उसके हाथ पैर बांध करके, मफलर से उसका मुंह ढक करके उसे इलेक्ट्रिक का करंट लगा दिया। सुबह डायल 112 पुलिस को सूचना दे दिया कि कपड़ा प्रेस करते वक्त लड़की की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कुछ खास पता नहीं चला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी करंट लगाकर मौत होने की बात सामने आई। लेकिन इसी बीच में जो प्रेमी है परमेश्वर पाठक, जो कि आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, इसने पुलिस को ये बताया कि लड़की की करंट लगने से मौत नहीं बल्कि घर वालों ने बिजली के तार का झटका देकर उसे तड़फा तड़फा करके मार दिया है। मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस इस मामले को सुन करके हैरान रह गई, क्योंकि परमेश्वर पाठक के पास लड़की का लिखा हुआ पत्र था और भी सारे एविडेंस है, मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर परमेश्वर पाठक को जानकारी थी कि लड़की को जान से मार दिया जाएगा तो उसने आखिरकार पहले क्यों नहीं सूचना दी। हालांकि कुछ लोगों को परमेश्वर पाठक ने यह बयान दिया है कि उसने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में ले लिया। कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही है, जिसकी वजह से रोशनी पांडे की जान चली गई। शादी करने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन मोहब्बत की ऐसी सज़ा शायद दुनिया में किसी और को ना मिली हो। तो गोंडा जनपद में 19 वर्षीय शिवानी पांडे के हत्या के आरोप में गिरफ्तार पिता चंद्र प्रकाश पांडे और भाई राहुल पांडे ने जेल में अपनी पहली रात बहुत ही बेचैनी से काटी है। दोनों रात भर सो नहीं पाए और परेशान दिखे। उन्हें गोंडा मंडलीय कारागार के क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है, जहां उनकी सभी गतिविधियों पर जेल प्रशासन द्वारा कड़ी नज़र रखी जा रही है। बताया गया कि रात में उन्होंने जेल का खाना भी ठीक से नहीं खाया है। जेल के भीतर पिता पुत्र दोनों एक दूसरे के हत्याकांड को एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। जेल जाते समय बेटे राहुल ने कथित तौर पर कहा कि पापा, आप शादी के लिए मान जाते तो शायद हम लोग जेल न जाते। जवाब में पिता ने बेटे से कहा, अगर तुम अपनी जिद न करे होते तो आज हम जेल आते। पुलिस जांच में सामने आया है कि शिवानी पांडे अपने दूर के रिश्तेदार परमेश्वर पांडे से प्रेम करती थी और उससे बातचीत करती थी, पर जिन्होंने उसे कई बार समझाया लेकिन उसने बात करना जारी रखा। जब परमेश्वर ने शिवानी से शादी करने की बात कही तो परिवार में हड़कंप मच गया था। किसी तरह शादी तय की गई थी, लेकिन शिवानी के पिता चंद्र प्रकाश पांडे और भाई राहुल पांडे प्रेमी के काले रंग के कारण शादी के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि शिवानी सुंदर है और काले रंग के लड़के से शादी करने से उसकी बदनामी होगी। शिवानी हालांकि अपने प्रेमी से ही शादी करने पर अड़ी हुई थी और वह प्रेमी के साथ भागने के फिराक में थी, जिसके चलते पिता पुत्र दोनों ने 2 दिन पहले करंट लगा करके उसे मौत के घाट उतार दिया था और दुर्घटना साबित करने में लगे हुए थे। वहीं गोंडा मंडलीय कारागार के अधीक्षक मृत्युंजय कुमार ने बताया कि पिता पुत्र को क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है और उनकी गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार जेल आने वाले कैदी अक्सर इसी तरह बेचैन रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दोनों की काउंसलिंग भी की जाएगी। से बात करता था, रोशनी पांडे नाम है जिसका। शादी के लिए मैंने उसके घर पे 2 साल से बात कर रहा था मैं। 28 मई को मैंने शादी के लिए उनके घर पे बात की तो वो लोग नहीं माने। कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग मान गए शादी के लिए। नवंबर में बोले थे तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, इसलिए शादी नहीं हुई थी। फरवरी में फिर टाइम दिए थे,
फरवरी आ गया, मैंने फ़ोन किया कि शादी कर दीजिए, डेट बता दीजिए। उसके लिए वो लोग नहीं मान रहे थे शादी करने के लिए। बोले मैं शादी नहीं करूंगा। रोशनी को इसके लिए पीड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। उसका भाई राहुल, शुभम और उसके पापा चंद्र प्रकाश पांडे जो कि बाबकपुरा निवासी हैं, ये लोग मारने का प्रयास किए। 26 तारीख को सुबह, 27 को सुबह में मारने का प्रयास किए हैं। एक बार करंट लगाए और तकिए से मुंह को दबाना चाहा, लेकिन नहीं। अच्छा, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है हाँ, सब कुछ है मेरे इसके पास, पहले सब आपने कुछ रिकॉर्डिंग है। क्या था पूरा, कैसे आपको जानकारी हुई कि मारना चाहते हैं? वो मतलब फोन से किसी तरह से, छोटा फोन मैंने दिया था उसे, 9 मिनट बात की जिसमें बताई कि एक बार इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया था और मैं किसी तरह से बच गई, रोई गिड़ाई, हाथ जोड़ी। 27 की सुबह, किस दिन की बात है ये? 27 की सुबह की बात है जी जी। और इनके भाई राहुल पांडे और शुभम, और जिसका नाम रोहित भी है, शुभम भी है, और उनके पापा चंद्र प्रकाश पांडे जी ने, तीनों लोगों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। और अंत में कल ही, आज सुबह ही इन लोगों ने करंट से मार दिया, जिसमें दिखा रहे हैं कि वो कपड़ा प्रेस कर रही थी और प्रेस में चिपक के मर गई है। मैं यही सरकार से विनती करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाए। उन्होंने किसी तरह से मुझे लेटर भेजा था व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें लिखा था कि मुझे बचा लो, मुझे कोतवाली बुला लो, मैं बच जाऊंगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। स्पष्ट उसमें लिखा था। मैंने यहाँ पे दिया कोतवाल साहब को, आके दिया था, और फिर भी वो लोगों ने नहीं माने। बात हुई उन लोगों से तो वो लोग नहीं माने, बोले कि शनिवार को मिल आएंगे। हमारे भैया भी आ रहे थे बाहर से इसी के मामले में, और ये लोग शनिवार का टाइम लिए थे और ये लोग, लेकिन आज सुबह ही मार दिए। अच्छा, शादी के लिए नहीं राजी थे वो लोग? शादी के लिए पहले राजी थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या सोचे ये लोग। फिर शनिवार मतलब 27 की सुबह ही एक बार प्लानिंग की, फिर वो उसके हिसाब से, उनके हिसाब से रहने लगी। लेकिन मुझे किसी तरह जब संपर्क हुआ तो मुझे हर बात, हर चीज़ बताई। मैंने यहाँ पे आके कंप्लेन किया। कितने दिनों से चल रहा था प्रेम प्रसंग? प्रेम चल रहा था सर 5 साल से। अच्छा, 5 साल से लगातार बात? हाँ, सब लोग जानते थे, पूरी फैमिली जानती थी। उनका छोटा भाई भी बात करवाता था। कभी धमकी वगैरह भी उसको मिला था? हाँ, उनके पापा ने मुझे धमकी दी थी जब 26, 28, 29 तारीख को मई में 2025 में 29 तारीख को धमकी दी थी। क्या बोला था उन्होंने? कि मार देंगे तुम्हें, हट जाओ नहीं तो इसे सामने से। लेकिन मैंने फिर मनाया, वो लोग मान गए। आपके परिवार वाले राजी थे शादी के लिए? उनके परिवार वाले सब राजी थे। फिर उनकी आंटी आई, रोशनी की आंटी, जिनका नाम बिमला है, वो सूरत में रहती हैं, वो आई, वो उन्होंने ही मारने की प्लानिंग बताई। फिर वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है, क्योंकि जो भी भेजी थी रोशनी ने, सारी रिकॉर्डिंग है आपके पास? सारी बात रिकॉर्डिंग है। रोशनी बोल के भी भेजी, वो वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, वॉइस कॉल, वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लेटर भी है रोशनी का दिया हुआ, सब कुछ है मेरे पास। कौन से ग्राम सेवक मामला है? ये है बाबकपुरवा, ठोरास, बाबकपुरवा, गोंडा देहात कोतवाली। जनपद गोंडा के थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण के संबंध में अवगत करा दें कि दिनांक 30 जनवरी की सुबह थाना कोतवाली देहात पर चंद्र प्रकाश पांडे, जो थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के ही निवासी हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की करंट लगने से दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इसी बीच डायल 112 पर परमेश्वर पाठक नाम के एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि जिस महिला की मृत्यु हुई है उससे कई वर्षों से इसकी बातचीत चल रही थी और वह दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, किंतु लड़की के परिजनों द्वारा लगातार इस रिश्ते का विरोध किया जा रहा था और उसको आशंका है कि उन्हीं लोगों के द्वारा ही इसकी हत्या कारित की गई है। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में आते ही तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की गई। टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना के मुख्य हत्यारोपी पिता व पुत्र चंद्र प्रकाश पांडे व उनका पुत्र राहुल पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि जो यह लड़की थी वो पिछले कुछ वर्षों से परमेश्वर पाठक से बातचीत करती थी, जो उनका दूर का रिश्तेदार भी है, और उसी से शादी करना चाहती थी, जिसका लगातार यह बाप बेटे विरोध करते थे और पहले भी इनके साथ लड़की के साथ मारपीट की गई थी। घटना वाले दिन यानी 30 जनवरी की सुबह करीब 5 बजे लड़की चोरी चुपके घर से बाहर निकलकर वहां से भाग जाना चाहती थी, बट पिता पुत्र द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसके हाथ पैर को बांधकर उसे बिजली के तार से पैर में टच करके उसे करंट से मार दिया गया और इसको एक दुर्घटना का रूप देते हुए भ्रामक सूचना पुलिस को दी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके निशानदेही से जो हत्या कारित करने में जो तार और प्लग इस्तेमाल हुआ था वो बरामद किया है तथा मुंह व हाथ बांध देने वाले जो कपड़े थे वो भी पुलिस ने बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।